ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इस पर सुनेंगे रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। वे कहते हैं, जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत तुरंत उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह माया पाश में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो सकता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है, अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया था, जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञान की अग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन से ही आबद्ध है और मन से ही मुक्त है। मन मानो धोबी के यहां से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चाहे चढ़ा लो वही चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो बात करते समय मुंह में अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक बोलने लगते हैं। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन, यही सब होते हैं। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है, एक और संतान। मनुष्य दोनों ही को प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को दूसरे प्रकार से, किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होता। एक व्यक्ति पूछता है कि मैं मुक्त कब होऊंगा? तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब मैं नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। मैं, मेरा अज्ञान है, तू, तेरा, यह ज्ञान है। एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा था, अच्छा, क्या तू मुझे समझा सकता है कि यह अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरह अंधा ही होता है। उसे भला आंखें कब होने लगी? या तो कह विश्वास, नहीं तो कह ज्ञान। नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ की आंखें हैं। यह भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक शर्त है विश्वास, दृढ़ विश्वास। शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हों, जिसकी आंख भीतर धसी हुई हो, या जो काना हो या एंचा ताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है। स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र, दर्शन इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी
एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो तो काफी है। एक ने पूछा कि हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत, नाना पंथ प्रचलित हैं, उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवन, सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता या बिगड़ता नहीं। जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है, उसे विश्वास के साथ उसी मत के अनुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास न हो तो ज्ञान की आशा करना व्यर्थ है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास, पत्ती, कड़वी, चोकर, भूसा जो मिले वही फटाफट खा लेती है, वह अच्छा दूध देती है। उसके दूध की धार नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है उसमें सब है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। ब्रह्म ज्ञान विश्वास के द्वारा ही पैदा होता है। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाओ और सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। माँ ने कह दिया कि वह तेरा भैया है, बस उसको 16 आना विश्वास हो गया कि वह मेरा भैया है। माँ ने कह दिया कि कमरे में हवा रहता है, बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया कि कमरे में कुछ रहता तो है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे मिलते नहीं। ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक शर्त है विवेक। इस पर विचार किया करो कि कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल, रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहते हैं। रुपए में क्या रखा है, सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है, विचार करके देखो। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़कर इन्हीं चीजों में मन लगाता है। विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत असत का विचार, और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता। इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना पड़ता है, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव होता है। अभ्यास योग के द्वारा कामिनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है। यह गीता में है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। कोई पूछे कि क्या संसार मिथ्या है, तो मैं कहूँगा कि जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करते हुए माया में आबद्ध होकर, कामिनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए और मर गए। संसार
इस क्षण है तो दूसरे क्षण नहीं, यह अनित्य है, ऐसा विचार करते रहो और धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी उद्यमशीलता भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में एक साधन है। किसान लोग बैल खरीदने जाकर अच्छा बैल कैसे पहचानते हैं जानते हो? इस बारे में वह बड़े जानकार होते हैं। वे बैल की पूंछ पर हाथ लगाकर देखते हैं कि जिस बैल में दम नहीं होता वह पूंछ पर हाथ लगाने से अंग ढीला करके जमीन पर लेट जाता है, परंतु जो बैल फुर्तीला तेज होता है वह पूंछ को छूते ही चिढ़कर उछलने लगता है। किसान लोग ऐसे ही बैल को खरीदा करते हैं। जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ, मर्दपना रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता, मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो, नर्म और ठंडा, भीतर कोई जोर ही नहीं, उद्यम करने का सामर्थ्य नहीं, इच्छा शक्ति नहीं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। बड़ी मछली पकड़नी हो तो मनुष्य को पानी में बंसी डालकर घंटों धीरज धरकर बैठा रहना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मछली फंसती है। इसी तरह जो धैर्य के साथ ध्यान भजन लगातार करता है उसे अंत में ब्रह्म ज्ञान अवश्य मिलता है। जो पुश्तैनी किसान होता है वह 12 वर्ष सूखा पड़ने पर भी खेती नहीं छोड़ता, पर जो आदमी हाल ही में खेती की ओर बढ़ा है वह 1 साल बारिश न हो तो भी खेती करना छोड़ देता है। यथार्थ विश्वासी भक्त सारे जीवन में ईश्वर के दर्शन न मिलने पर भी हताश न होकर साधना नहीं छोड़ते। अगर तैरना सीखना हो तो पहले काफी दिनों तक पानी में हाथ पैर पटकते हुए प्रयत्न करना पड़ता है, एक ही बार में तैरना नहीं आ जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में गोते लगाना हो तो पहले कई बार उतरना चढ़ना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। बछड़ा 20 बार गिरता और 20 बार उठता है, तब कहीं ठीक से खड़ा होना सीखता है। साधना में भी अनेक बार गिरना और उठना पड़ता है, तब जाकर सिद्धि मिलती है। 2 साधक रात्रि के समय स्मशान में जाकर शव साधना करने बैठे। उनमें से एक जन प्रथम पहर में ही सामने उपस्थित होने वाले भीषण दृश्यों को देखकर मारे डर के पागल हो गया, परंतु दूसरे साधक को अंतिम प्रहर में जगदम्बा के दर्शन हुए। तब उसने देवी से पूछा, मां, भला वह पागल क्यों हो गया? बच्चा, इसके पहले कितने जन्मों में कितने ही बार तू भी इस तरह पागल हो चुका है, तब कहीं आज तुझे मेरे दर्शन हुए हैं। तूने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, मुझे पाना नहीं छोड़ा, तेरा पुरुषार्थ अविरल है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कभी कभी कुछ समय के लिए मन में कैसा उच्च भाव आता है पर वह अधिक समय तक नहीं टिकता, ऐसा क्यों होता है? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, बांस की आग जल्दी बुझ जाती है, उसे फूंक फूंक कर प्रज्वलित रखना पड़ता है। मन में उच्च भाव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है। घड़े में पानी भरकर छीके पर टांग दो तो कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है, परंतु घड़े को यदि गंगा में डुबाए रखो तो पानी कभी नहीं सूखता। इसी भांति जो 1-2 दिन प्रेम भक्ति करके ही निश्चिंत रहता है, उसकी भक्ति 2 दिन में छींके पर टंगे घड़े के पानी की तरह सूख जाती है। परंतु जो ईश्वर के प्रेम में नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती। जब तक नीचे आग है तभी तक दूध उफन कर
ऊपर को उठता है। आग को हटा लेने पर वह फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। साधना की अवस्था में भी जब तक साधना की अग्नि जलती रहती है तभी तक मन ऊर्ध्वगामी रहता है। मनुष्य के भीतर भगवत भाव कब तक बना रहता है? लोहा जब तक आग में रहता है तभी तक लाल रहता है। आग के बाहर निकलते ही फिर वह काला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब तक भगवान के साथ युक्त रहता है तभी तक उसमें भगवत भाव बना रहता है। मन मानो घुंघराले बाल की तरह होता है। घुंघराले बाल को जब तक खींचकर रखो तब तक वह सीधा रहता है, छोड़ देते ही फिर वह सिकुड़ जाता है। इसी भांति मन को भी जब तक जबरदस्ती खींचकर वश में रखा जाता है तभी तक वह ठीक रहता है। ढीला छोड़ते ही गड़बड़ करने लगता है। तोतापुरी महाराज कहा करते, लोटे को यदि रोज न मांजा जाए तो काला पड़ जाता है। यदि नित्य ध्यान न किया जाए तो चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में श्री राम कृष्ण ने एक बार कहा था, लोटा अगर सोने का हो तो न मांजने पर भी काला नहीं पड़ता। अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जप तप इत्यादि साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे न खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पीना चाहिए। ज़्यादा खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर आकर सारा पानी गंदला हो जाता है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना करते चलो। वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। कर्म चाहिए तभी ईश्वर दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने भाव अवस्था में हालदार पुकुर देखा एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है, मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता। कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान जप यही कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है, और दान यज्ञ ये सब भी कर्म ही है। ये सब ही चाहिए ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए। दृढ़ भक्ति, दृढ़ विश्वास, दृढ़ आत्म संयम ये ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। इनमें निरंतर लगे रहो।